One country, five cultures, one promise, one nation. Pashtun culture. In the mountains of Khyber, a Pashtun wedding begins with atan, hunar, drum beats, and a dance that has survived empires. Punjabi culture. In the Punjab, it's color and thunder, dol, bhangra, and a mehndi that stains the night yellow. Here love is loud. Gilgit-Baltistan culture. Hi and Gilgit-Baltistan. The air is thin, but traditions run deep. Swords dances and who's under the shadow of Ketu. Saraiki culture. Along the Indus, Saraiki weddings flow like the river. Jumar at sunset, poetry and the every gesture. Sindhi culture. And in Sindh, land of Sufis Ajrak Reli and Hujamalo, a wedding here is a 7 years old heartbeat and red and black. Assalamualaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Are you from Punjabi culture? पंजाबी कल्चर। I want to ask how Bharat comes in Punjabi culture. जी पहले तो लोग घोड़े वगैरह पे आते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, लोग गाड़ियों पे आते हैं। और How Punjabi culture wedding is different from other culture weddings? जी इसमें पंजाबी की जो कल्चर है, इसमें बैंड बाजे और ये सम्मी और वो झूमर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकायदा जब कि बलूचिस्तान अगर हम पश्तून की बात करें तो वो बिल्कुल सादगी के साथ शादी करते हैं। In Punjabi culture, what kind of things are given to the bride as dowry? जी इसमें आजकल तो गाड़ी भी दी जाती है और प्लॉट भी दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं, लेकिन जो पहला दौर था उसमें लोग उसको वरी कहा करते थे और उसकी बाकायदा डेकोरेशन होती थी। उसके अंदर लोग थोड़े थोड़े अपनी चीज़ें दिखाया करते थे, लोगों को बताते थे कि हमने ये जहेज़ में दिया है, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गया। Thank you so much. जी वेलकम। Which culture do you belong to? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान। How does the wedding procession arrives at the weddings in Gilgit? असल में जो गिलगित बल्तिस्तान में जो शादी होती है, असल में 3 दिनों में शादी होती है। पहला जो दिन होता है हम उसे कहते हैं ताऊ। ताऊ में असल में ये होता है कि जो मेहंदी वगैरह होती है जो दुल्हन के घर में, वो इवेंट होता है उस पर। और जो दूसरा दिन होता है, जो दूसरे दिन में ये होता है कि जो दूल्हे के घर वालों में से एक बंदे ने जाना होता है दुल्हन के घर, कि क्या वो उनसे टाइमिंग बताना है कि भाई इस टाइम को दूल्हे वाले आ रहे हैं। What is the dowry system? What did you give in the dowry? जहेज में तो मेरे ख्याल से ये बस जो फर्नीचर वगैरह हैं सिर्फ वही। And how are your weddings different from other cultures? दूसरे कल्चर तो इस तरह से डिफरेंट है कि हमने जो है वो कल्चरल को प्रिजर्व इस तरह से किया है कि एक छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान में शादी होती है, नॉर्मली ज़्यादा जो गिलगित डिवीज़न है वहाँ पर जो दूल्हा होता है वो अपने साथ एक तलवार रखता है। तलवार रखने का मतलब ये है कि वो मतलब एज अ प्रोटेक्टर के तौर पे वो सिंबलाइज कर रहा होता है। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Which culture do you belong to? मैं सराइकी कल्चर से था। How does the wedding procession come in Saraiki culture? सराइकी कल्चर में बारात बहुत सादगी से आती है। गाँव देहात की अगर बात की जाए तो ट्रैक्टर ट्रालियों पर लेकर आया जाता है, चंद कारें होती हैं और थोड़े से लोग होते हैं, इसमें मेल फीमेल सारे होते हैं और बहुत सादगी से आती है। हाँ, ये ढोल ढमक्का भी बीच में होता है। How Saraiki culture is different from the other cultures? सराइकी कल्चर एक तो लैंग्वेज के लिहाज से डिफरेंट है और सादगी होती है और रहना सहना, पहनना, खाना पीना, शादी और रस्म रवाज ये सारे बाकी कल्चर से बहुत डिफरेंट होता है, सादगी से होता है अक्सर। What things are given to the bride in Saraiki culture?
जहेज़ का जो है ना बहुत ही ख्याल किया जाता है। कहीं कहीं सैकी कल्चर के अंदर जहेज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, कहीं कहीं बिल्कुल सादगी होती है। चंद एक चीज़ें होती हैं, बेड हो गया और चंद आइटम्स हो गया जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के होते हैं, वो दे दिए जाते हैं ताकि वो बेटी को आगे जाकर मुश्किलात ना हो। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Can you tell us how the wedding procedures usually happen in Sindhi cultures? बिल्कुल सादा आती है और सादगी में आती है, पैदल चल के आते हैं। दूल्हा भी कोई गाड़ी में नहीं होता है, बिल्कुल पैदल आते हैं हम। How is this system different from other cultures? दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल सादगी में होता है। और And how is dowry managed in your community? हमारे यहाँ जहेज का ये निज़ाम है, हस्बे तौफीक जो है वो दे दो, कोई डिमांड वगैरह कुछ नहीं होती है। Thank you so much for sharing this information with us. Hello, my name is Munibja and today I will ask some few questions from you about Pashtun tradition. My first question is that what is the most important traditional custom in Pashtun marriage? Thank you. The most important culture that involved in the Pashtun's wedding system is the respecting the elders and involving both family from male and female sides and giving the key role of their decision to make and give respect to outsider family members. My third question is that are there any traditional song or dance that are performed during the wedding? Yes, there are different type of singing or sing there before wedding and after wedding, 1 to up to 2 to 3 days, and the dance that we're dancing is called Atan, which is Pashtun culture dance. That were the most famous dance throughout the Pashtun belt, which is through Akka and during their wedding. My last question is that how has Pashtun marriage culture over the time? Are there any modern influences? Yes, due to education and modern lifestyle, Pashtun culture is a little bit modern over time influences. Just like they occur mostly nowadays in wedding hall, and their groom and the bride and bridegroom are allowed to sit in one place. And law marriage are most common nowadays. Start before that, not possible like that. The mostly married are through family planning and the both sides family from male and female both sides. Which culture do you belong to? हम पंजाबी कल्चर। First of all, please tell me how marriages used to take place in Punjab in past. सादगी से होती है, ऐसे मत जब घोड़ों में आ जाती थी, सादगी में पैदल चली जाती थी, अब जाती है कार गाड़ियों बड़ी बड़ी गाड़ियों। What is your name? Where do you belong from? First of all, please tell me how marriages used to take place in your earlier times. होता है कि मिसाल सादा कपड़ों सादा लिबास में कोई काली वगैरह नहीं होता, सोना वगैरह है, ऐसे बस पहन के ले जाते थे, बस निकाह वगैरह कर लेते थे। So now what changes are you facing? I mean, what changes have come in your marriages now? अभी तो ये नए कपड़े सूट पहन लेते हैं, गाड़ी वगैरह ये नहीं होते, बस सोना वगैरह ले लेते, पैसे आ गया आजकल लोगों के। वालेकुम सलाम। Sir, which culture do you belong? मैं सराइकी कल्चर से बिलोंग करता हूँ। All right, how do weddings happen in your culture? अब तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है, पहले कुछ और होती थी, अब कुछ और काफ़ी चेंजिंग है। All right, what changing have occurred in your culture compared to before? इसमें ये चेंजिंग है, पहले जो होती थी हमारे बड़ों के दौर में काफ़ी टाइम पहले, तो ना मेहंदी होती थी, ना उसके अंदर माइयों होते थे, ना मेरी हाल में ना करते थे। अब जो है माइयों भी होता है और मेहंदी होती है, मेहंदी में नाच गाने वगैरह होते हैं, इको साउंड वगैरह चलता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Sir, which culture do you belong? सिंधी कल्चर से बिलोंग करता हूँ। शादियाँ बहुत शादी होती थी, जैसे कि मेरी अपनी शादी हुई, मुझे तिब्बत पाउडर लगा दिया, तिब्बत क्रीम लगा दी, चल भाई चार्जा कोड़ी है तो। So will you explain a little bit what changes have come about in your culture? ये आगे दुल्हन को पार्लर में भेजा जाता है, दूल्हे को पार्लर में भेजा जाता है। हमारे ज़माने में दूल्हे को या दुल्हन को पार्लर में नहीं भेजते थे, अब भेज देते हैं। वो गली में कनात लगाई जाती थी, गली में देगें पकती थी, और अब तो होटल में चले जाते हैं। Sir, thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Today I want to talk about some problems that are relating to weddings in many cultures. Weddings are beautiful celebrations, but nowadays these are becoming more stressful and expensive for many families. In many cultures, weddings include too much functions like mehndi, dholki, bridal showers, expensive decorations and photo shoots. Because of social media and competition, people feel pressure to make their weddings like perfect. But I think not every family can afford these things. Some parents even took loans just to meet society expectations.
expectations. And another major issue is the dowry system. In many families, people demand expensive cars, electronics, expensive furniture. It creates a big problem for bride's family and can cause financial issues. I think marriage should be based on love, respect and understanding, not on material things. And at the end, I want to say that if society changes its mindset, weddings can become more easier, less stressful and fair for everyone. Thank you. Pakistan is a land of rich and diverse culture. Every region of the country has its own unique tradition, language, clothing, music, food, and way of life. Pashtun culture is known for bravery, hospitality, and respect for elders. Punjabi cultures reflect joy, energy, and colorful celebration. Sindhi cultures represent peace, tradition, and beautiful handicrafts. Gilgit cultures show simplicity, unity, and close connection with nature, while Saraiki culture is famous for its soft language, poetry. Thank you.